हेलो। हेलो, मैं डीके बोल रहा हूँ। क्या मैं रिया से बात कर सकता हूँ? हेलो। मैं इसकी गुलाम थोड़ी जो मैं इसे डरूं। यस। हाय अनु। किसी घर का सेट लगा रही हो? अपने घर का सेट तैयार कर रही हूँ। आई एम योर न्यू टेनेंट। कम ऑन, आई ऑफर यू कप ऑफ टी। टेनेंट? हाँ, एक्चुअली पता है मेरे हॉस्टल की टर्म फिनिश हो गई और मुझे कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। Karen offered me this place and I took it. कमाल है। Karen hated the idea of subletting. You really are lucky. इसमें लक की क्या बात है? कल अगर तुम रेंट देने को तैयार हो जाओगी तो तुम्हें भी जगह मिल जाएगी। तो कहीं भी क्यों नहीं, यहीं क्यों? यहाँ इसलिए क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट है। साक्षी, अपनी कन्वीनियंस के लिए दूसरों की कन्वीनियंस नहीं सोचोगी? जिसने मुझे ये जगह दी है ना, उसने अपनी कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस सोच कर ही दी होगी। सरप्राइजिंग ये है कि तुम्हें यही घर मिला रेंट के लिए। मुझे समझ नहीं आता अनु कि तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो। And I thought we could be friends. Don't waste your energy on me. वैसे भी करण के साथ दोस्ती करने के लिए तुम्हें काफी एनर्जी चाहिए। और करण तुम पर मेहरबान है, ये जाहिर है। ये बात अगर तुम करण से कहो ना तो बेहतर होगा। Listen साक्षी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ कि जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। क्यों गलत कर रही हूँ? करण ने आज तक मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। उसने आज तक मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे मैं एज अ गर्ल एम्बैरेस्ड या कॉन्शियस हुई हूँ। तो व्हाई कांट आई टेक हिज प्लेस ऑन रेंट? किसी की अच्छी भली मैरिज को डिस्ट्रॉय करना, I mean, don't you feel ashamed? Excuse me, मैंने ये स्पेस करण से रेंट पर ली है, and right now you are disturbing me in my space. So will you please? मैं समझती हूँ कि दूसरों की स्पेस में जबरदस्ती घुसना नहीं चाहिए। I just hope that you can also understand. मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? डैड प्लीज, मैं थका हुआ था, that's all. थके होने से तो अपने आप नींद आ जाती है। मूंगफली की तरह नींद की गोलियां खाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। डैड, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तभी तो मैंने दवाई ली। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही थी? आपको 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1 करोड़ का। लोग मिठाइयां बांटते हैं, तुमने गोलियां खा ली? मुझे काम की टेंशन रही होगी, I don't know. लोग काम कर करके मरते हैं, तुम काम करने से पहले मर जाना चाहते हो? हाँ? वाह, ये है विक्रम शर्मा, जो अपने बाप से तो लड़ सकते हैं, अपने बाप की ऐसी तैसी कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं लड़ सकते। हाँ? डैड प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। 1 बॉटल नींद की गोली खाने के बाद तो साला ऊपर वाले को नींद आ जाएगी, तुमको क्यों नहीं आएगी? डैड, हम बाद में नहीं बात कर सकते क्या? देखो विक्रम, मरना जीना तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोग 20 माले की बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं फिर भी बच जाते हैं। जिंदगी लेना, जिंदगी देना तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। ओके ओके डैड, डैड आई एम सॉरी। सॉरी? डैड, मैंने जहर खा लिया, आई एम सॉरी। डैड, मैं मर गया, आई एम सॉरी।
डैड, अब आप पूरी जिंदगी अकेले रहना। I'm sorry। इसीलिए तो आपने हमें पैदा किया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। I'm sorry। Okay, Dad? Goodbye, Dad। I'm sorry। हेलो। घर आए थे? हाँ, घर आया था। अपने पैसों की भीख मांगने के लिए आया था। गुस्से में हो? मैं बाद में फोन करूंगा। अभी यहाँ जरा हालात ठीक नहीं है घर में। क्या हो गया है? बाद में फोन करता हूँ। सो गए विक्रम शर्मा? बहुत जल्दी थक कर सो जाना चाहते हो? मुझे मालूम है बेटा, तूने अपनी उम्र से पहले बहुत ज्यादा जिंदगी देख ली है। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं देखी बेटा। जब मैंने हार नहीं मानी, तू क्यों मानना चाहता है? मम्मा, वहाँ सुबह के 3 बज रहे होंगे। हम कुछ देर बाद नहीं ट्राई कर सकते? तू अपनी मर्जी मत चला, जो कह रही हूँ वो कर। फोन लगा। 3 बज रहे होंगे। मम्मा जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। रिया प्लीज बात मत कर, बस सिर्फ फोन लगा दो। मम्मा मैं फोन ही लगा रही हूँ। आज तक तुम लोग अपनी मर्जी से जीते रहे हो ना, अब ऐसा नहीं होगा। दूसरों का दिल दुखाना ये कहाँ से सीख लिया तुम लोगों ने? मम्मा घंटी बज रही है, कोई नहीं उठा रहा है। मम्मा हाँ तो क्यों उठाएगी? सपने देखने की आदत है उसे। कट कर दूं? नहीं, बजने दे घंटी। मैं ही बेवकूफ हूं जो तुम लोगों को इतनी छूट दी, कभी सख्ती से पेश नहीं आई। आज पहली बार मुझे रियलाइज हो रहा है कि माँ आप नहीं बन सकती। मम्मा आंसरिंग मशीन ऑन हो गई है। ला दे रितो, रितो बेटा देख, तूने विकी का बहुत दिल दुखाया है बेटा। मम्मी बीप होने के बाद बोलो। देख बेटा, विकी तुझे बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है, और तेरा यहाँ ना आने का फैसला मुझे मंजूर नहीं। देख, मैं नाराज हो जाऊंगी, कभी बात नहीं करूंगी तुझसे, कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। साक्षी को यहाँ रहने की परमिशन मैंने दी है। करण क्यों? तुम क्यों नहीं समझते कि इस सब से तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर क्या रिपरकशन हो सकता है? You're getting all this very wrong, अनु। ठीक है, तुम लोग सही हो, मैं गलत हूं। पर एक बात बताओ, जो ऋचा यहाँ होती तो क्या तुम ये स्टेप ले पाते? किस स्टेप की बात कर रही हो? बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे मैंने उससे शादी कर ली हो। She is just my assistant। तो फिर वो यहाँ क्यों रह रही है? या ये कोई रूल है कि असिस्टेंट हमेशा अपने बॉस के घर ही रहते हैं?
अनु, मैंने साक्षी की कोई हेल्प नहीं की है, बल्कि मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसी प्रॉब्लम? इस वीक के एंड तक सिद्धार्थ को अपने डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन देना है। नाउ मैं कोई मैजिशियन तो नहीं हूं कि ये काम मैं अकेले कर लूंगा। सो आई नीड साक्षीज हेल्प। तो जब साक्षी हॉस्टल में थी तब तो तुम्हारा कोई काम नहीं रुका था। तब इतना प्रेशर नहीं था। अब साक्षी यहां रहेगी तो मेरा टाइम बचेगा। मैं बार बार तुम्हें सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ करण, जस्ट बी केयरफुल। कल मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है जो रिचा और तुम में साक्षी को लेकर झगड़े होने शुरू हो गए तो। कम ऑन अनु, रिचा इतनी बेवकूफ नहीं है। एक बार अगर फेथ टूट जाता है ना तो इंसान हर चीज को शक की नजर से देखता है। एंड आई मस्ट रिमाइंड यू करण, रिचा का फेथ एक बार टूट चुका है। प्लीज अनु प्लीज, तुम मुझे लेकर इतनी इनसिक्योर मत हुआ करो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा भाई बच्चा नहीं है, उसे मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत। सही और गलत के बीच की लाइन ट्रांसपेरेंट होती है करण, मालूम भी नहीं चलता आप कब बाउंड्री क्रॉस कर गए। डोंट वरी, मुझे इतना होश है। रिया, मम्मा मैं बाथरूम में नहा रही हूँ। ठीक है मैं देख लूंगी। समन जी नमस्ते। आप समझी जी, आइए आइए। ये क्या हाल बना रखा है आपने? 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। आइए अंदर आइए। माफ कीजिएगा, मैंने फोन नहीं किया, मैं ऐसे ही सीधा मुंह उठाया चला आया। नहीं कोई बात नहीं, आपका ही घर है, आप जब चाहे आए। विकी की तबीयत कैसी है? सो रहा है और क्या कहूँ। हाँ मेरा भी कुछ ऐसा हाल है कि उसके पास जा नहीं सकी। बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बुरा वक्त जब आता है तो सभी तरफ से आता है समदन जी। वैसे मैं भी हैरान हूँ, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ समदन जी कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया। विक्रम वैसे आपकी बहुत तारीफ करता है, मैं तो खैर ठहरा आवारा बाप, लेकिन आपकी परवरिश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी असल में क्या है कि वो आजकल के जो बच्चे हैं ना। नहीं, सब कहते हैं कि ऋतु पेरिस में है, खुश है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि वो कब आ रही है, या वो आ भी रही है या नहीं आ रही है। Yes? 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 बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि तू वापस आएगी या नहीं। बोलो, जवाब दो। देखो, सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। इसलिए देखो, जो भी तुम जवाब दोगी, हाँ, सोच समझ के देना। ये कटोरी अगर यहां चली गई तो इसका मतलब हाँ, और अगर ये कटोरी यहां चली गई तो इसका मतलब ना। तो लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं काफी बदल गया हूं। अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, कभी नहीं। यही बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है समदन जी। लड़कियां अक्सर अपने हस्बैंड से लड़कर माँ बाप के घर चली जाती हैं, लेकिन ये लड़की तो पेरिस चली गई।
विक्रम आज तक उसका इंतजार कर रहा है। ऋतु के बारे में मुझे मालूम नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। मेरी बड़ी लड़की ऋचा भी वहां पेरिस में है इस वक्त। ऋतु वापस आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहना अच्छा तो नहीं लगता है समधन जी, लेकिन विक्रम के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमबख्त दिल लगा बैठा है, भुला ही नहीं पा रहा है। अब कौन समझाए उसको कि ऋतु कोई हूर परी तो है नहीं। देखिए समझी जी, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, और मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन विकी ने भी ऋतु के साथ कोई खास अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो वो क्या इस बात की सजा दे रही है उसको? ऋतु अगर वापस नहीं आ रही है तो विक्रम के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को इस तरह से तिल तिल करके मरता हुआ तो नहीं देख सकता। मेरा बच्चा रात रात भर सोता नहीं है, रात भर जागता रहता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और ऋतु अगर उसको प्यार करती है तो ये कैसा प्यार है मुझे मालूम नहीं। वो इतनी क्रूअल उसके साथ कैसे हो सकती है? वो ऐसी इतनी बड़ी सजा उसको कैसे दे सकती है? हाँ, मैं शर्मिंदा हूं। क्या करें, बच्चों के ईगोज हैं। झगड़ा तो बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन सुलह करने के लिए कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं है। किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऋतु को यहाँ वापस ले आऊं। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं जो भी बात हो जरा साफ हो जाए, साफ साफ। जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता। ऋतु भी विकी से उतना ही प्यार करती है जितना विकी ऋतु से। बस अब आपको और मुझे एक काम करना होगा। इन दोनों के बीच जो दीवार है ना, उसे गिराने में इन दोनों की थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। चलता हूं मैं। कॉफी पीजिएगा? नहीं, अभी विक्रम अकेला है, फिर कभी नहीं। आज ही फैसला करना पड़ेगा ऋतु। कम ऑन, तुम बताओ ना, तुम वापस आ रही हो या नहीं? ऋतु, बोलो ना ऋतु, बोलो ऋतु, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ ऋतु, तुम वापस आ रही हो ना मेरे पास? ऋतु, हाँ? यस, यस, मुझे मालूम था ऋतु, मुझे मालूम था तुम वापस आओगी ना। तुम मुझसे प्यार करती हो ना ऋतु? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, तुम वापस आओगी ऋतु? मम्मा, डिनर तैयार है। मम्मा, आर यू ऑल राइट? मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, आप फिक्र मत करो, मैं आपका दर्द अभी ठीक कर देती हूँ। यहां दर्द हो रहा है? अब यहां दर्द हो रहा है? मम्मा, दर्द कहाँ हो रहा है आपको? यहाँ। मम्मा, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम लोगों के सुख दुख के बारे में सोचती रही। तुम लोगों में से तो किसी ने मेरे सुख दुख के बारे में नहीं सोचा। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? 3 लड़कियां हैं राधाश्वरी की, एक ने भी उसकी बात नहीं सुनी। मम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि आपकी तीनों बेटियां आपको बहुत प्यार करती हैं। नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मुझे प्यार करती तो मेरी बात तो मानती। ऋतु से कहती रही, मत जा मत जा। क्या किया उसने? बहुत प्यार करती है ना वो मुझे। मम्मा प्लीज। ऋचा भी अपनी सारी जिंदगी के फैसले खुद कर लिए। क्यों? क्योंकि बहुत प्यार करती है वो मुझे। तेरी बारी है, तू भी दिखा दे तू मुझे कितना प्यार करती है। मेरी गलती थी बच्ची।
तेरी ही गलती थी। हाय डैड। हाय। क्यों भैया, तबीयत कैसी है आपकी? ग्रेट डैड, ग्रेट। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। That's good. That's really good. बहुत सारे काम करने हैं भाई। हाँ तो लेट्स गेट गोइंग। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। Sure. 101%। क्या कोई आया था क्या? अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं, मतलब कोई आने वाला है? You guessed it, Dad. You guessed it. I knew you'd guess it. Here, cheers. कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? हाँ? ऋतु डैड, ऋतु। ऋतु आने वाली है। ये देखो, ये कटोरी है ना? ये यस पे गई थी, यस पे। ये नो पे नहीं गई। नो पे नहीं गई कटोरी, यस पे गई। See that, Dad? ऋतु's coming back, Dad. ऋतु's coming back. ऋतु वापस आ रही है, Dad. ऋतु वापस आ रही है, वापस आ रही है। हाँ। वापस आ गया।